हेलो दोस्तों, आज हम स्पीडी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो भारत में 2021-23 में आए तूफान एवं चक्रवात से संबंधित है। तो चलिए हम चालू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। चलिए, नाम दिया हुआ है, प्रभावित क्षेत्र है, उत्पत्ति और नामकरण कौन सा देश किया है, तो आप ध्यान से सुनिए। तहकाते महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित क्षेत्र था। उत्पत्ति इसकी अरब सागर में हुई थी, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था। बुरेवी तमिलनाडु केरल प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी, मालदीव इसका नामकरण किया था। निवार तमिलनाडु पुडुचेरी प्रभावित क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और नामकरण ईरान ने किया था। निसर्ग निसर्ग महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र गुजरात इससे प्रभावित है, जो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। अफान अफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित था और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई थी और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित था, जिसका जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। शाहीन शाहीन ओमान और ईरान को प्रभावित किया, जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ और कतर इसका नामकरण किया। जवाद उड़ीसा उड़ीसा और अर्थ उदार इससे प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, जो सऊदी अरब इसका नामकरण किया था। आसानी आसानी आंध्र प्रदेश उड़ीसा इससे प्रभावित है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। श्रीलंका इसका नामकरण किया। सितरांग पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है, जो जिससे प्रभावित हुआ और बंगाल की खाड़ी में यह इसकी उत्पत्ति हुई और थाईलैंड इसका नामकरण किया। मैंडूस मैंडूस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, जिसका नामकरण यूएई ने रखा था। चलिए दोस्तों, अब विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। पहला फ्रंटियर है, जो अमेरिका का है। दूसरा फुगाकू है, जो जापान का है। तीसरा लूमी फिनलैंड का है। पहला फ्रंटियर अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू जापान का है, तीसरा लूमी फिनलैंड का है। भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर परम सिद्धि CDAC पुणे में है, और दूसरा प्रत्यूष IITM पुणे में है, और तीसरा मिहिर IIMT पुणे में तीसरा भी। भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं बार जारी की। परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें देख लीजिए, जो वन रिपोर्ट में जारी किया गया है। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो 24.62% है। देश में कुल वनावरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर तथा प्रतिशत में हो जाएगा 21.71%। देश में कुल वृक्षारोपण 95,748 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत हो जाएगा कुल वन का 2.91%। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में है 2,261 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि 1,540 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में 0.22% की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,952 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल में है, जो 42.33% है। गुजरात में 23.54% है। अंडमान निकोबार में 12.34% है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश है, जो 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है,
और उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है। बनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना में 632 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा में 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन, 7,204 मिलियन टन। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। फसल या खाद्यान्न। चावल चावल चीन में सबसे विश्व में सबसे अधिक चीन में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं और आलू चीन में सबसे अधिक होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है और विश्व में अमेरिका में होता है। दलहन या दालें भारत में सबसे अधिक होता है और भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली चीन में होता है सबसे अधिक, भारत में गुजरात में होता है। गन्ना ब्राज़ील में होता है, भारत में उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। जूट भारत में होता है और जूट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू चीन में होता है और भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। प्राकृतिक रबर थाईलैंड में होता है और भारत में प्राकृतिक रबर केरल में होता है। कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है, भारत में कर्नाटक में होता है। सूरजमुखी यूक्रेन में होता है और भारत में कर्नाटक में होता है। ज्वार अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होता है। कपास चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। प्याज चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। चाय चीन में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में चाय असम में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है और भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। दूध भारत में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्तर प्रदेश में होता है। चीनी भारत में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। मसाला भारत में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कुल तिलहन भारत में होता है, कुल तिलहन भारत में होता है और कुल भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। प्रमुख खनिज और उत्पादन केवल भारत में हम देखेंगे क्योंकि विश्व वाला उतना नहीं पूछता है। देखिए, कोयला छत्तीसगढ़ में, हीरा मध्य प्रदेश में, तांबा मध्य प्रदेश में, लौह अयस्क उड़ीसा में, चांदी राजस्थान में, कच्चा तेल राजस्थान में, प्राकृतिक गैस असम में और बॉक्साइड उड़ीसा में। मैगजीन हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सोना कर्नाटक में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, टंगस्टन आंध्र प्रदेश में, कैडमियम आंध्र प्रदेश में, निकेल उड़ीसा में, क्रोमाइट हो जाएगा उड़ीसा में, टीन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, सीसा हो जाएगा राजस्थान में, प्लेटिनम हो जाएगा उड़ीसा में। स्थलों या शहरों या अभियानों के परिवर्तित नाम। पुराना नाम इधर दिया हुआ है और नया नाम इधर दिया है। तो इस्लाम नगर गांव का पुराना नया नाम कर दिया गया, जगदीशपुर किया गया है, जो मध्य प्रदेश में। मुगल गार्डन दिल्ली को अमृत उद्यान कर दिया गया है। हो होंगोली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। चिपी हवाई अड्डा का नाम बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा कर दिया गया है। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र में है, जिसका नाम देवगिरी किला कर दिया गया है। किबूती सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम कर दिया गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर का नाम ग्रीन हिल कर दिया गया है। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। भारतीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। और रुचि सोया इंडस्ट्रीज पतंजलि फूड्स लिमिटेड
कर दिया गया है। टाटा स्काई का नाम टाटा प्ले कर दिया गया है। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम कुडेश्वर धाम कर दिया गया है। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। होशंगाबाद या शिवपुरी बम्बई मध्य प्रदेश का नाम नर्मदापुर कुडेश्वर धाम और माखन नगर कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। मैनपुरी स्कूल उत्तर प्रदेश का नाम जनरल बिपिन रावत के सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर पाता पाताल पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर को टाटम मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हजारीबाग रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम रानी कुलपति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। लोकसभा ये राज्यसभा टीवी को संसद टीवी कर दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश को अयोध्या कैंट कर दिया गया। मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान पुणे नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मंडुआ डी रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हावलॉक द्वीप या नील द्वीप को स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप नाम कर दिया गया है। स्वराज और शहीद द्वीप हावलॉक द्वीप और नील द्वीप का नाम रखा गया। रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। तो चलिए दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। भारत में टीकाकरण अभियान विभिन्न चरण और शुरुआत कब से और उम्र सीमा ये पूछने वाला नहीं है, तो इस पे उतना इसको नहीं करते हैं। इसमें नोट दिया हुआ है तो इसको देख लीजिए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित थी, अब इसे घटाकर 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार 2016-21 में कहाँ से मिला है? तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल सैयद पुरस्कार सऊदी अरब से मिला है, जो 2016 में मिला था। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 अफगानिस्तान में मिला है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया में मिला है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलीपींस द्वारा दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। द किंग हमद अवार्ड ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन से है। द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन से मिला है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा दिया गया। फिलिप कोटर अवार्ड 2019 कालांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजुलादीन अवार्ड 2019 मालदीव द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2022 अमेरिका द्वारा दिया गया है। नगदग पेल जी खोरेलो अवार्ड नगदग पेल जी खोरेलो अवार्ड 2021 भूटान द्वारा दिया गया। भारत नोटों के रंग और उन पे छपे चित्र। 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन है जिस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये का हरित पीला है जिस पे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये का
फ्लोरोसेंट ब्लू है, 50 रुपये का फ्लोरोसेंट ब्लू है, जो जिसपे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये पे लेवेंडर कलर है, 100 रुपये पे लेवेंडर कलर है, जो रानी का बाब है। और 200 रुपये ब्राइट येलो है। 200 रुपये ब्राइट येलो है। 200 रुपये का ब्राइट येलो है, जिसपे सांची स्तूप है। 500 रुपये का स्टोन ग्रे है, जो लाल किला है, जिसपे 2000 रुपये मेजेंटा है, मंगलयान है। तो चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, दीदी सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक द्वारा, फेडरेस ऑफ लाइब्रेरी योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा, अरुणोदय 2.0 योजना बजाज मिशन द्वारा, सेवा आपके द्वारा 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट योजना उत्तर प्रदेश द्वारा, आसरा पेंशन योजना, काटी बेगुलू योजना, हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा, छाता योजना या अम्लन अभियान उड़ीसा सरकार द्वारा, सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना हरियाणा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना गोवा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा सरकार द्वारा, एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार द्वारा, स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा सरकार द्वारा, मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से पीएम मोदी द्वारा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा, धन वर्षा योजना या बीमा रत्न योजना LIC द्वारा, वंदे भारत पहल महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड सरकार द्वारा, नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, डिजिटल आंटी अभियान HDFC बैंक, हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा, ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड राज्य द्वारा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार द्वारा, विधा निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा, महिला निधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना मेघालय सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा, पुदुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार द्वारा, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना असम सरकार द्वारा। उसके बाद कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, कैच द रेन अभियान। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा, अंडा तथा दूध योजना मेडिसिप योजना केरल सरकार द्वारा, पढ़े भारत अभियान या युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पुनीत सागर अभियान NCC और
नाही द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तमिलनाडु सरकार द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ हाथ पहल, कृषि मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना, हिमाचल प्रदेश माय पैड माय राष्ट्र योजना, जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा सुजल योजना या मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा सरकार द्वारा अर्न विद लर्न योजना, त्रिपुरा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमान उद्यमान या खिलाड़ी उन्नयन योजना, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्वनिर्भर नारी योजना, असम सरकार द्वारा आंचल अभियान, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुविधा योजना, गुजरात सरकार द्वारा एन्नम एचुथम योजना, मुख्यमंत्री नताशा योजना, तमिलनाडु सरकार द्वारा लोक मिलनी योजना, पंजाब सरकार द्वारा ई अधिगम योजना या चारा बिजाई योजना, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना, दिल्ली सरकार द्वारा जीवहाला विशेष ऋण योजना, महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नेथनमा बीमा योजना, तेलंगाना सरकार द्वारा भारत टैप पहल, आवास मंत्रालय द्वारा SAANS सामाजिक जागरूकता अभियान, कर्नाटक सरकार द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना, आवास मंत्रालय द्वारा हिम प्रहरी योजना, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक स्टेट एक उत्पाद पहल, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अवसर योजना, विमानन प्राधिकरण, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हरियाणा सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना, विनय समरस योजना, कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण परियोजना, त्रिपुरा सरकार द्वारा मुंह बंद रखो अभियान, HDFC बैंक मुंह बंद रखो अभियान, HDFC हाउस वर्क इज वर्क परियोजना, एक्सिस बैंक द्वारा अम्मा और बहिन योजना, सिक्किम सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुन सोयोम योजना, लद्दाख सरकार द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल, श्रम मंत्रालय द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, सिडबी द्वारा स्ट्रीट परियोजना केरल पर्यटन। त्योहार उत्सव मेला 2022-23 का माधवपुर मेला 2023 गुजरात में रोंगाली या बोहाग बिहू 2023 असम में मातुआ मेला 2023 या गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में G20 फ्लावर फेस्टिवल 2023 आदि महोत्सव नई दिल्ली में विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 दिव्य मेला 2022 भोपाल में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड में माघी मेला 2023 झींगा मेला पंजाब में माघी मेला 2023 झींगा मेला पंजाब में योसांग उत्सव मणिपुर में पर्ल उत्सव साओ जोजो उत्सव गोवा में अटुकल पोगल या ओणम पर्व त्रिशूलपुरम उत्सव केरल में काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में है 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में सरस आजीविका मेला 2023 लेवेंडर फेस्टिवल 2022 जम्मू कश्मीर में ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में है माघ भोगाली बिहू अम्बुबाची मेला खैरो त्यौहार असम में भारत रंग महोत्सव 2023 महाराष्ट्र में 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 गढ़वाल एवं हुबली कर्नाटक में चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय पतन महोत्सव 2023 अहमदाबाद में तुरंग महोत्सव 2023 या परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में, तामू लहोत्सव 2022 सिक्किम में, धानु यात्रा उत्सव नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, लोसर महोत्सव लद्दाख में, 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में, स्वर्ण धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में, संगाई महोत्सव सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 गोवा में, मूंगफली महोत्सव कडालेकाई पेरिसे 2022 कर्नाटक में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कुरुक्षेत्र हरियाणा में, वालंगा उत्सव 2022 बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में, अमूर फाल्कन फेस्टिवल या सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 रायपुर छत्तीसगढ़, बथुकम्मा फूल महोत्सव 2023 तेलंगाना, आदिपुर महोत्सव 2022 तमिलनाडु में, सोलुंग महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में, आम महोत्सव 2022 लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सरहुल महोत्सव झारखंड में, खाराची उत्सव 2022 त्रिपुरा में, भौगोलिक संकेतक और उत्पादक राज्य बनारसी पान उत्तर प्रदेश में, लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश में, रामनगर भंटा सफ़ेद गोल बैगन उत्तर प्रदेश में, आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बासमती नगरी दुबराज चावल उत्तर प्रदेश में, मुरैना के गजक मध्य प्रदेश में, रीवा के सुंदराजा आम मध्य प्रदेश में, कांगड़ा चाय यूरोपियन यूनियन द्वारा लाया गया था कांगड़ा चाय को, जो हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है, गमछा असम में, तंदूर लाल चने तेलंगाना में, रक्तसे कार्पो खुबानी लद्दाख में, अट्टपट्टी अट्टुकोबु आवारा बीन्स केरल में, अट्टापट्टी थुआरा लाल चना केरल में, ओनाठू करला पुल्लू तिल केरल में, कंथलू वाटरदा बेलुथुली लहसुन केरल की है, तरबूज केरल की है, कोंडुगुल्लर पोट्टुलोरेवल्ली केरल की है, मिथिला मखाना बिहार की है, नरसी पेट्टुरई नागा स्वामी संगीत वाद्यन तमिलनाडु के, वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र के, कुट्टी अट्टू आम या इंडुरू मिर्च केरल की है, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु के, करूपुरु कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु के, कल्लाला कुरुची वुड कार्विंग तमिलनाडु के, सफ़ेद प्याज अलीबाग महाराष्ट्र के, महोबा का पान उत्तर प्रदेश का है, सोजत मेहंदी राजस्थान की है, कुमाऊँ का चूरा तेल उत्तराखंड का है, मुनियारी राजमा उत्तराखंड का है, एपन रंगोली उत्तराखंड का है, टाटा उत्पाद तांबे का उत्पाद उत्तराखंड में, जुडीमा राइस वाइन असम की है, कचाई नींबू मणिपुर की है, चाक हावो काला चावल मणिपुर के, सिरा राखोंग मिर्च हाथी मिर्च या मणिपुर की है। डिक्शनरियों द्वारा चर्चित वर्ल्ड ऑफ द ईयर का कौन सा है? ऑक्सफोर्ड द्वारा बैक्स है और 2022 के लिए गोल्बिन मूड है। मरियाना वेबस्टर के लिए वैक्सीन है 2021 के लिए, और ग्लाइगिस्टिक है, और कैम्ब्रिज के लिए निफ्ट है, और 22 के लिए होमर है, कोल्डिस के लिए पेरिसेसिव या पेरमेसिक्स है, डिक्शनरी कॉम के अलाइसिफ और वुमेन है 2022 के लिए। चर्चित व्यक्ति और उनके निधन। सलीम दुरानी क्रिकेटर थे, गार्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे, प्रदीप सरकार
लेखक और निर्देशक थे। सतीश कौशिक अभिनेता और फिल्मकार थे। एस अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। सत्यव्रत मुखर्जी केंद्रीय मंत्री भाजपा के थे। ओपी कोहली पूर्व राज्यपाल गुजरात के थे। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉलर थे। बलिपा भागवत पटकथा लेखक एवं यक्षगान गायक हैं। जावेद खान अमरोही अभिनेता थे। ललित लाजमी चित्रकार हैं। परवेज मुशर्रफ पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान की हैं। बाड़ी जयराम पार्श्व गायिका हैं। बालकृष्णा देसी आर्किटेक्ट हैं। बालकृष्णा दोषी आर्किटेक्ट हैं। नीलमणि फूकन कवि हैं। बद बदरा अली जूफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति है। केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं। पेले ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। कैलाला सत्यनारायणन अभिनेता थे। सुलोचना चौहान मराठी लावड़ी गायिका। ग्रांट बहल पत्रकार थे। मनोहर देवदास तमिल लेखक थे। कृष्णाजी राव अभिनेता। योगेंद्र अलग अलग अभिनेत्री अर्थशास्त्री थे। योगेंद्र अलग अर्थशास्त्री थे। डोमिनिक लापियर लेखक थे जो इनको पद्म विभूषण 2008 में मिला था। झरना दास अभिनेत्री थी। विक्रम गोयले अभिनेता थे। बाबू मणि फुटबॉलर थे। तबस्सुम अभिनेत्री थी। दलजीत कौर खंगूरा अभिनेत्री थी। अब्बास मुंतशिर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। RL कश्यप गणितज्ञ थे। श्याम शरण नेगी देश के प्रथम मतदाता थे। श्याम शरण नेगी। इला भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी। इला भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता। जमशेद जे ईरानी लोकप्रिय स्टील मैन ऑफ द इंडिया थे। निपोन गोस्वामी अभिनेता थे। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म निर्देशक थे। आनंद माननी कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर थे। लियाम हैम्सन रग्बी खिलाड़ी थे। सुब्बू अरुगुमन लोकप्रिय विठुपल के प्रतिपादक थे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक। डॉक्टर तेमुल्ला जाओ लेखिका हैं नागालैंड की। अरुण वाली अभिनेता थे जो जिनका निधन हो गया है। चलिए अब और है इसमें 2022-23 से चर्चित लुई फेक्चर ऑस्कर विजेता थे। हिलेरी मेंटल 2 बुकर पुरस्कार प्राप्त पहली महिला। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे। कृष्णम राजू तेलुगु अभिनेता थे। राम स्वामी स्वरूपानंद द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। BP लाल पुरातत्वविद। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी। KN सिंह पूर्व न्यायाधीश थे। वालेरी पाल्को सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे। रामचंद्र मांझी भोजपुरी लोक नृत्यक थे। बिरजू शाह मुक्केबाज थे। साइरस मिस्त्री टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। B शेख अली इतिहासकार थे। मिसाइल गोर्बाचोव पूर्व राष्ट्रपति रूस के थे। अभिजीत सेन अर्थशास्त्री थे। द गफ्फार नाडियावाला फिल्म अभिनेता थे। सैयद शिवते राजी पूर्व राज्यपाल झारखंड एवं असम के थे। समर बनर्जी फुटबॉलर थे। नारायण लेखक थे। अमिताभ चौधरी पूर्व अध्यक्ष JPSC के थे। अध्यक्ष राकेश झुनझुनवाला निवेशक शेयर बाजार का था। माया थेवर अन्नाद्रमुक पार्टी के पहले सांसद थे। रूडी क्वार्टरजन क्रिकेट अंपायर दक्षिण अफ्रीका की थी। उमा पेमा राजू फॉक्स न्यूज़ की संस्थापक थी। जॉनी फेमचॉन पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की थी।
निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका थी। फिलेद रामोस पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के थे। अतुलानंद गोस्वामी असमिया लेखक थे। बलविंदर सफारी ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक थे। डेविड 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 ट्रिपल शांति नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बॉब्स राफेलसन द मोकनीज के सह निर्माता थे। अनंत यशवा खेर मराठी लेखक थे। भूपेंद्र सिंह गजल गायक थे। निर्मल सिंह कहलो पूर्व स्पीकर पंजाब को। मोटी नॉर्मन जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार थे। बैरी लीकेयर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर कप्तान थे। शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे। लुई एचेवेरिया मेक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। जोस एडुआर्डो डॉस अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति। बीके सिंगल भारतीय इंटरनेट के जनक थे। मो सानुसी वारकिडो महासचिव ओपेक की थी। पी गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी की थी। ईएन सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं और कल इसके बाद हम वर्ष 2022-23 की नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।